सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद एस्पिरेंट। सो लास्ट फ्यू डेज में मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था अपने चैनल में, आई नो दैट, एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। बट इन फ्यूचर आई ट्राई कि मैं थोड़ा और रेगुलर रहूँ, स्पेशली ड्यूरिंग मेंस प्रिपरेशन, एंड सिंस नाउ द प्रीलिम्स इज ओवर, so I'll try to be more regular for sure. But in this video, I'll share my UPSC prelims experience, and you guys also share your UPSC prelims experience in the comment box. मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था। सो देखो, पेपर के बाद पेपर लेना और यूट्यूब के सामने खड़े होकर बोल देना कि भाई पेपर वॉज इजी, पेपर में ऐसा आया था, मेरे नोट से ही आया था, उसके नोट से ही आया था, इज वेरी 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 इजी। बट तुम्हारे जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो वही रिलेट कर पाएगा उस एक्सपीरियंस से जिसने वो 2 घंटे वहां पे पेपर दिया होगा, फिर उसके बाद 2 घंटा सी साइड दिया होगा। है ना, तुम सबसे ज्यादा उससे रिलेट कर पाओगे जिसने वो सब गो थ्रू करा है तुम्हारे साथ। ठीक है ना, कोई टीचर आएगा फेमस सा, यूट्यूब पे बोल देगा कि मेरे नोट से आया, या फिर पेपर तो इजी था, इस वाली जगह से हो जाता, फलाना क्वेश्चन ऐसे हो जाता, ये वाली ट्रिक लग जाती, सब बकवास है। ठीक है, कट ऑफ उससे डिसाइड ही नहीं होनी भाई कि तेरे नोट से आया उसके नोट से आया। ठीक है, तो पेपर उस और तुम पेपर जिसने पेपर दिया होगा ना, वही बता सकता है भाई पेपर कैसा था, क्या मेंटल टॉर्चर था ये पेपर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन माय एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। सो सबसे पहले आ जाते हैं पेपर वन, सुबह वाला जो सीन था। तो सबसे पहले मेरा जो सेंटर था दैट वाज ऑन लोधी रोड। ठीक है ना, वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें था, केवी था आई गेस। तो वहाँ भी देखो कि उसी दिन पार्लियामेंट का जो इनॉग्रेशन था वो था। ठीक है, एंड लोधी रोड एक न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में बहुत पॉश एरिया है, तो वहाँ पर था मेरा सेंटर। तो अब एक तो वहाँ पे पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन था, तो हमें जल्दी जाना पड़ा था बिकॉज बहुत सारी रोड्स ब्लॉक थी। है ना, हम ये भी श्योर नहीं थे कि हम सी साइड ब्रेक में घर पे मैं आ पाऊंगा या नहीं भी आ पाऊंगा। ठीक है, बिकॉज वो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी रोड्स ब्लॉक थी। ठीक है, सबसे पहले तो ये सीन हुआ एक दिन पहले ही। ठीक है, तो ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी भी आ गई थी। उसके बाद उस दिन जब मैं गया अपने रूम में, सेंटर में एंटर करा, इतनी जबरदस्त चेकिंग हो रही है ना वहाँ पे, जैसे पता नहीं हम क्या अलकायदा के बंदे हैं, अंदर प्राइम मिनिस्टर है, हम बस उसको बम उड़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इतनी जबरदस्त चेकिंग हो रही थी। मैंने प्री भी दिया पिछले साल, मैंने मेंस भी दिया, मेंस में तो 5-5 दिन एग्जाम देने आते हो, कभी इतनी जबरदस्त चेकिंग हुई जैसी वहाँ पे चेकिंग हो रही थी। बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही थी, मतलब ना चॉकलेट ले जाने दे रहे थे, ना ग्लूकॉन डी ले जाने दे रहे थे, छुपते छुपाते तुम्हें अपनी बॉटल को कवर करना पड़ रहा था कि ग्लूकॉन डी अंदर चले जाए। मतलब इतनी जबरदस्त चेकिंग होती है, जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो अंदर। ठीक है, तो दूसरी चीज ये हो गई। अब थर्ड चीज मैं बताता हूँ मेरे साथ एक क्या वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ है। देखो, जैसे ही मैं अपनी क्लास में पहुंचा, ठीक है, तो जैसे ही मैं अपनी टेबल बैठा ना, मेरी टेबल ये थी। ठीक है, और उसमें इतना बड़ा गैप था बीच में। ये मैं आपको हाल बता रहा हूँ दिल्ली के पॉश एरिया में केवी स्कूल का। ठीक है, इतना मैंने सोचा नहीं था कभी भी कि ऐसा बुरा हाल होगा। ये पूरा गैप था यार, मैं मतलब ओएमआर फिल करता है ऐसे तो छेद हो रहा था ओएमआर में। ये हाल था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में ये हाल होगा। ठीक है, क्योंकि बिकॉज मेरा लास्ट ईयर प्रीलिम्स का सेंटर वाज इन विकासपुरी। ठीक है, वहां पर इतनी बढ़िया टेबल थी कि कुछ कहने की बात नहीं, बहुत बढ़िया टेबल थी। माई मेंस का सेंटर वाज इन, आई गेस साउथ एक्स के पास था एक जगह, मैं नाम भूल गया, वहां पे भी बहुत सही टेबल थी, बहुत अच्छी टेबल थी। बट मुझे लगा लोधी रोड में सेंटर है, पॉश एरिया, अच्छा स्कूल होगा। भाई इतना बड़ा गैप था ना कि बस मैं क्या बताऊं। तो ये देखो, अब ये 3 सेटबैक्स थे। ठीक है, कोई फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दे रहा होता ना, तो ये तीनों चीजें देख के वो डर जाता है। एक तो वो रोड्स बंद थी, तुम्हें जल्दी जाना पड़ रहा है, टेंस हो कि भाई जाम ना मिल जाए। फ्रिस्किंग इतनी जबरदस्त तरीके से हो रही है कि तुम्हें कुछ नहीं ले जाने दे रहे अंदर, सिर्फ सिर्फ ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल। तुम टेबल पे बैठे हो, टेबल पे बैठते ही तुम इतना बड़ा गैप दिख रहा है, तुम कैसे फिल करोगे उमर। तो कोई फर्स्ट अटेम्प्टर होता तो वहीं डर जाता, 25% कॉन्फिडेंस का यहीं लूज जाता। ठीक है, और मेरा भी हुआ था, मुझे भी डर लगा कि भाई ये क्या, मेरी मेरी किस्मत खराब है क्या, इतनी ऐसी टेबल मुझे मिली है, बाकी सब चीजें सही है। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस, ऐसे मैंने प्रीलिम्स दिया है वाला। ठीक है, तो अब ये था, ये 3 लगातार सेटबैक्स कह लो, या फिर ये कह लो कि भाई प्रेशर इंक्रीज करने वाली चीजें थी। चलो ठीक है, जैसा भी हुआ वो तो चलो ठीक है, सेट डी मुझे मिला फाइनली। एंड भाई पेपर ना इतना बकवास पेपर, मैं बस क्या बताऊं। पेपर वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टफ एंड यूजलेस पेपर। मैंने लास्ट 10-12 साल के पेपर सारे सॉल्व करे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करे, मैं बता सकता हूँ इतना बेकार पेपर कोई भी नहीं था पिछले 10-12 सालों में, कोई भी इतना बेकार पेपर नहीं था। एटलीस्ट जो मैंने सॉल्व करे उसमें तो कोई भी नहीं था। ठीक है ना, मतलब यूजलेस पेपर था यार, तुम क्या कर रहे हो, यू आर एलिमिनेटिंग द सीरियस एस्पिरेंट्स। ठीक है, तुक्केबाजी वाला एग्जाम था। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री। ठीक है ना, उसके बाद ये ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर। ठीक है, मान लो जो सीरियस एस्पिरेंट उसको पता है कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू सही है, थ्री गलत है, वो मार देगा ओनली टू। अब मान लो कोई तुक्के वाला एस्पिरेंट है, तुक्केबाजी वाला एस्पिरेंट, उसको तुक्केबाजी एस्पिरेंट बुलाते हैं, उसने मार दिया कि वन गलत है, ये दोनों सही है, वो भी टू मारेगा, दोनों का सही हो गया। तो सीरियस एस्पिरेंट्स और तुक्केबाजी वाले एस्पिरेंट्स में तुमने डिफरेंस क्या क्रिएट करा यार, ये वाला ये पेपर आ गया था। ठीक है, और मतलब इस पेपर में तो तुमने सीरियस एस्पिरेंट को ही एलिमिनेट कर दिया ना, तुमने कंपटीशन को एलिमिनेट नहीं करा, तुमने कोचिंग को एलिमिनेट नहीं करा, तुमने सिर्फ एक बंदे को एलिमिनेट करा, दैट इज सीरियस एस्पिरेंट। ठीक है ना, इसमें बिगेस्ट लॉस सीरियस एस्पिरेंट्स का होगा जो 1 साल से तैयारी कर रहे थे। मैंने एक स्टोरी सुनी है, मतलब किसी ने बताया कि उसका फ्रेंड 2 महीने पहले जॉब छोड़ के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था, और ये वाला प्रीलिम्स उसने ऐसे ही देना था कि लेट्स ट्राई कैसा आता है देखते हैं। 2 महीने में वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो सी साइड तो उसका निकल गया। ठीक है, सी साइड पे भी आता हूँ मैं बाद में, सी साइड उसका निकल गया। और 2 महीने में, क्योंकि ये तुक्केबाजी वाला एग्जाम हुआ है, उसका जीएस वन में निकल रहा है, दैट इज पेपर में निकल रहा है, फर्स्ट वाला पेपर भी। मतलब जस्ट इमेजिन 2 महीने वाला एस्पिरेंट
2 साल या फिर 1 साल वाले एस्पिरेंट्स से अब आगे निकल जाएगा, मेंस दे देगा, उसको मेंस का एम भी नहीं आता, कुछ नहीं आता उसको मेंस का, बट जस्ट बिकॉज ये तुक्केबाजी वाला एग्जाम आ गया, यूपीएससी ने दे दिया, तो बस उनकी तो किस्मत खुल गई, 2 महीने में उन्होंने प्रीलिम्स निकाल दिया। बताओ, जस्ट ये हाल हो रहा है। तो इससे किसी को भी नुकसान नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ जो सीरियस एस्पिरेंट है ना उसको नुकसान हुआ है, दैट्स इट। तो एकदम बकवास पेपर है, कोई यूपीएससी कोई भगवान नहीं है कि भाई हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, एकदम बेकार पेपर बनाया, मैं सही बता रहा हूँ। और मेरे को क्या मिल रहा है, मेरी कौन सी वीडियो यूपीएससी देख रहा है, ठीक है, तो एकदम घटिया 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 पेपर था, बस मैं क्या बताऊँ। और एक चीज और बताता हूँ, मेरा जो सेट डी था ना, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन पता है कहाँ थे? पॉलिटी क्वेश्चन से क्वेश्चन 90 से लेके 100 तक, ये देख रहे हो? मतलब अगर मैं क्वेश्चन 1 से शुरू करता तो मेरे को तो पॉलिटी 90 पे मिलता, मैं परेशान होता कि पॉलिटी क्या, क्योंकि पेपर तो हो ही नहीं रहा है मेरे से सॉल्व स्टार्टिंग का। बट ऑल्दो मेरी पेपर सॉल्विंग का तरीका थोड़ा अलग था, तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं करा। बट अगर कोई बंदा पेपर क्वेश्चन 1 से शुरू करता है तो उसको पॉलिटी 90th क्वेश्चन पे जाके मिलता है, जैसे इमेजिन, वो तो तब तक उसका तो भाई पारा हाई हो जाना था कि पेपर हो ही नहीं रहा उससे। ये भी एक कह सकते हो ड्रॉबैक था सेट डी का। सो यही था यार एक्सपीरियंस, तो बड़ा अजीब सा था प्रीलिम्स था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज फार एज कट ऑफ इज कंसर्न, भाई मैंने तो अपने मार्क्स लगाए नहीं अभी, जिसने लगाए वेरी गुड, बट मैंने मार्क्स नहीं लगाया, उसके मैं रैशनैलिटी बताता हूँ क्यों नहीं लगाया। इस बार मार्क्स लगाना बेवकूफ़ी है। एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कोई फिक्स आंसर नहीं है, ठीक है ना? तो 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, हर क्वेश्चन 20 से 24 मार्क्स, 20 से 24 मार्क्स तैयारी करेंगे, मतलब इसलिए 75 आ रहे हैं, तो हो सकता है उसके 90 आ जाए जब यूपीएससी अपनी मार्कशीट निकाले। तो कोई कट ऑफ के लिए क्लैरिटी नहीं है। आई नो अ पर्सन जिसने 2 इंटरव्यू दिए हैं, इस बार भी वो इंटरव्यू दिया था उसने, वो बंदा बोल रहा है यार मेरे 80 82 बन रहा है, जस्ट इमेजिन, वो इतना सीरियस कैंडिडेट है, वो 80 80 82 बता रहा है। यही तुक्केबाजी वाला एग्जाम आ गया फालतू का, कोई पॉइंट नहीं है कट ऑफ निकालने का। बट हाँ, अगर किसी को नंबर चाहिए ही कि भाई अब मेंस की तैयारी तो करनी है ना, बट अगर तुम्हारे बन रहे हैं 75 प्लस तो भाई कर लो मेंस की तैयारी। बट वो भी बहुत सब्जेक्टिव है यार, कुछ कह नहीं सकते, इस बार कट ऑफ का सब बकवास सीन है, ठीक है। तो अब ये जो पेपर है ना, जो निकालेगा, चाहे मैं भी निकालूं, भगवान भरोसे निकलेगा, ठीक है। मैं जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा और मान लो मेरा हो जाता है, तो मैं भी वीडियो बना दूंगा कि भाई लक मैटर्ड अलॉट, ठीक है ना, लक ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है प्रीलिम्स में, जो भी क्लियर करता है, ठीक है। तो बहुत लकी लोग होंगे जो इस बार 13,000 लोग यूपीएससी सेलेक्ट करेगा, वो बहुत लकी होंगे, ठीक है ना। अब उसमें से हो सकता है मैं भी हूँ, जो वीडियो देख रहा है आप लोग भी हो, तो कोई भी हो सकता है। दे आर जेन्युइनली वेरी 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 लकी, ठीक है। तो ये था पेपर 1 का सीन, एक्सट्रीमली अनफेयर। अब आते हैं पेपर 2। पेपर 2 एक अलग बॉम्ब आया था, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो पेपर 2, भाई अब पेपर 2 का तो क्या मतलब, सी सैट पेपर 2, इसका तो मैं क्या ही बोलना, मतलब 3 घंटे लोग वैसे ही परेशान हो गए थे पहले वाला पेपर देखे, ठीक है। 2 घंटे के बाद 3 घंटे जो ब्रेक था, उसमें वैसे ही परेशान बच रहे कि भाई पेपर पता नहीं कैसा आ गया, होगा या नहीं होगा, ठीक है, उसमें परेशान। उसके बाद सी सैट का एक बॉम्ब फोड़ दिया यूपीएससी ने। भाई इतना बकवास पेपर, इतना अनफेयर पेपर, भाई तुम क्या मैथमेटिशियंस चाहते हो क्या? तुम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहते हो, आईपीएस चाहते हो, आईएफएस चाहते हो, कि तुम्हें मैथमेटिशियंस चाहिए? पता नहीं क्या यूपीएससी ने क्या सोच के, किस गधे ने ये पेपर बनाया था कि भाई उन्हें मैथ्स चाहिए क्या, उन्हें मैथमेटिशियंस चाहिए कि वहां पे जाके मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उन्होंने, या ग्राउंड पे काम करवाना है। पता नहीं किस क्या सोच के पेपर बनाया इन्होंने। 10th क्लास में इस लेवल का पीएनसी, इस लेवल का प्रोबेबिलिटी कौन पूछता है? किसी को नहीं आती भाई। ऑन पेपर इतना इम्बैलेंस्ड कि भाई मैं क्या बताऊं तुम्हें। वो होता है ना कुछ दिस, ऐसे जो वेन डायग्राम्स के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एलआर में, वो थे ही नहीं। हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं वहां से, हर साल 3 क्वेश्चन, मतलब 7 से 8 नंबर, इजी इजी, मतलब बहुत आसान होते हैं 8 नंबर लेने को। इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था, पूरा पेपर पीएनसी से भरा हुआ है, प्रोबेबिलिटी से भरा हुआ है, एक दो टाइम एंड वर्क का भी मेरे को दिख गया था। तो भाई ये पेपर है, बताओ। इस बार मैं बोलूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिर भी थोड़े से पिछली बार से आसान थे, बट मैथ्स तो बहुत अनफेयर अनफेयर पेपर। ट्रस्ट मी, आर्ट्स बैकग्राउंड एंड जिसके पास मैथ्स नहीं है उसके लिए बहुत ज्यादा अनफेयर पेपर, ठीक है। तुम्हें वहाँ आईएम आईआईटीएंस चाहिए, मैथमेटिशियंस चाहिए, तो भाई बता दो पहले, यहाँ लिख दो ना कि नहीं ये 10th नहीं चाहिए, हमें आईआईटी वाले बंदे ही चाहिए। 10th क्लास की मैथ्स क्यों लिखी हुई है यहाँ पे? डॉक्टर्स कैसे क्लियर करेंगे? डॉक्टर्स का थोड़ी मैथ्स, ह्यूमैनिटीज वाले कैसे क्लियर करेंगे? ह्यूमैनिटीज वालों के साथ थोड़ी ना होती मैथ्स। लिख दो यहाँ पे कि भाई हमें आईआईटी एंड आईएम वाले बंदे ही चाहिए, और कोई नहीं चाहिए हमें, तो वही दे देंगे पेपर। पता नहीं क्या पेपर बनाया सी सैट वाला, एकदम घटिया पेपर। पता नहीं किसको क्या यूपीएससी प्रमोशन दे रही थी पेपर बनाने, टफ बनाने में, या फिर क्या था, किस बंदे ने अपना फालतू में कटवाया। चलो, जो भी था, सी सैट, अगेन सी सैट का पेपर हुआ, तो 3 घंटे बाद में गया अगेन उसी प्रोसेस के थ्रू, जितनी टफ चेकिंग हो रही थी वहां पे, दिया जो भी था, दे दिया, जो भी है रिजल्ट बताएगा वो तो कैसा हुआ है। देन एक क्वेश्चन आ रहा था लोगों का कि भाई यूपीएससी को 13,000 लोग इस बार मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। देखो, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मिल जाएंगे, ये रबिश है। अब मैं किस तरफ अप्लाई करता हूँ, मैं इस तरफ अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। मुझे मिलता है भाई, मिल जाएंगे 13,000 लोग, तो आराम से सी सैट क्लियर कर ही लेंगे यार। 5 लाख बंदे दे रहे हैं तो 13,000 तो कर ही लेंगे। अभी किसी ने बोल दिया था अपना मेंस का कोर्स बेचने के लिए, किसी ने, क्या, चलो मैं नाम ले देता हूँ, एड सारथी करके, वरुण सर है, ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम। और उन्होंने बोल दिया बिकॉज उनको अपना मेंस का कोर्स बेचना है यार, वो तो बोलेंगे ही। भाई उन्होंने मार्केट से पैसा उठाया है, उन्हें तो वो तो उन्हें तो पैसा कमाना है ना, उन्हें अपना मेंस का कोर्स बेचना है लोगों को, ठीक है। 28 तारीख को फ्री हुआ है, 29 तारीख से लेकर आज 7 जून है, हर रोज उनकी एक वीडियो आ रही है मेंस से रिलेटेड, उन्हें अपना मेंस का कोर्स बेचना है। तो वो तो ये बोलेंगे ना कि 13,000 लोग ही नहीं आएंगे भाई, तुम मेंस की तैयारी करो, जिसका भी सी साइड निकल रहा है, 13,000 लोग ही नहीं मिल पाएंगे, वो अपनी कट ऑफ हटा देंगे, 60 कर देंगे।
देयर आर हाई चांसेस भाई उनका एक मॉनेटरी बेनिफिट है इनसे, ये सब बोल के लोग उनके मेंस का कोर्स ज्यादा खरीदेंगे बोल के, तो बोलेंगे ही ना, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो बट मेरे हिसाब से तो भाई 13,000 लोग मिल जाने चाहिए, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, इतना तो भाई हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस भ्रम में तो मत जियो कि 13,000 लोग ही नहीं मिलेंगे यूपीएससी को, सी साइड मिल जाएंगे, बट हाँ ये जरूर है कि बहुत अनफेयर पेपर था एंड गलत करा यूपीएससी ने इस बार, बहुत गलत किया। क्या करना है, जैसा भी है पेपर तो चलो आ गया, वी कैन रैंट अलॉट अबाउट इट। ठीक है, जब अब आगे क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी रिजल्ट आएगा ना, 15, 16 जून, 20 जून जब भी आता है, इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी भाई, जिनका भी प्रीलिम्स हुआ मेंस में लग जाना, मतलब जी जान लगा देना, क्योंकि इस बार मेंस में कंपटीशन कम होगा, ये बात फैक्ट है। फालतू के तुक्केबाज एस्पिरेंट सिलेक्ट हो जाएंगे मेंस में बहुत सारे, एंड उन तुक्केबाजों को मेंस कुछ नहीं आता होगा। ठीक है, प्रीलिम्स तुक्के से निकलता है, मेंस इज नॉट अ फ्लूक। ठीक है ना, मेंस में तुम्हें जेन्युइनली अपनी मेहनत करनी होती है तभी निकलता है। मैंने मेंस देके देखा है, मुझे पता है बहुत कट थ्रूट कॉम्पिटिशन है, एंड लक उसमें मैटर करता है, बट तुक्के नहीं मैटर करते। ठीक है ना, वहाँ पे लिख के दिखाना अपनी, तुम्हारी अकल मैटर करेगी, वहाँ ये पेयर 1 पेयर 2 वाला सीन नहीं चलेगा। सो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जिसका भी होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ लकी पर्सन। अगर मेरा भी होता है तो मैं भी ये बोलूंगा कि भाई आई एम लकी पर्सन, एंड चलो जो भी है हो गया, तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एंड अपने मेंस में लग जाना जब भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, देन कमिंग टू कि अब आगे प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, yesterday ओनली आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड, उसको पता ही नहीं था कि भाई अब आगे कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं बता देता हूँ अपना प्लान। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि अकाउंटेबिलिटी के लिए मेरी भी, एंड जो लोग देख रहे हैं उनकी भी, उनको भी एक प्लान पता चल जाएगा। बट स्टिल इन शॉर्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई अगर 20 जून को हम एक बॉर्डर लाइन रखें कि हाँ इस तक रिजल्ट आ जाएगा, तो सबसे पहले उठाओ अपना ऑप्शन। देखो ऑप्शन हमने पिछले 4 महीने से तो एटलीस्ट नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले उठाओ अपना ऑप्शनल। पेपर 1 अगर पीएसआईआर ऑप्शनल है तो मैं पीएसआईआर के लिए बता देता हूँ, जो भी ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। पेपर 1 सेक्शन ए उठाओ और ट्राई करो 20 जून तक खत्म हो जाए। ठीक है, आज 7 जून है, वेडनेसडे जब भी ये वीडियो आएगी, दैट इज थर्सडे, तो कोई वीडियो आ जानी चाहिए 8 जून, तो तब से लेके 20 जून तक अपना पेपर 1 सेक्शन ए खत्म कर दो। ठीक है ना, तो पीएसआईआर से हो तो अपना वही डब्ल्यूपीटी आईपीटी वाला सेक्शन पूरा खत्म कर देना। पेपर 1 में जितने भी है इक्वालिटी, वही पॉलिटिकल थ्योरी, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। देन कमिंग टू अब जीएस में क्या उठाना है। पर्सनली मैं तो एथिक्स कर रहा हूँ, किसी और को कोई और करना है तो मैं बता देता हूँ क्या करना है। देखो अब देयर इज नो पॉइंट कि तुम जीएस 1 में हिस्ट्री करने बैठो। ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री ज्योग्राफी। ठीक है ना, देखो मैं बताता हूँ, लोग बेचेंगे ये चीज कि तुम मेरा कोर्स ले लो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर राइटिंग कर देना जीएस 1 की, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। भाई मत करो, मैं बता रहा हूँ, पागल हो, ज्योग्राफी हिस्ट्री अभी तो पढ़ के आए हैं, कितना पढ़ेंगे और परेशान हो जाएंगे। तो मैं बताता हूँ, अगर जीएस 1 शुरू करना है तो सोसाइटी से शुरू कर दो। ठीक है ना, वो हमने पढ़ा नहीं है। जीएस 3 शुरू करना है तो इंटरनल सिक्योरिटी से शुरू कर दो, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लेना, इन्वायरमेंट पढ़ लेना। ऑल दो जीएस 3 से शुरू करना नहीं चाहिए, बट हाँ तुम्हें करना है तो इंटरनल सिक्योरिटी कर लो। अगर जीएस 2 करना है तो गवर्नेंस कर लो, और आईआर ओ इंटरनेशनल रिलेशन कर लो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल जो मुझे सजेशन मिली है अपने मेंटर से, मैंने तुम्हें दे दिया है। मैं पर्सनली ये दोनों चीजें कर रहा हूँ, बाकी जिसको जो फॉलो करना है वो करे, बट एक कट ऑफ डेट रख लो 20 जून तक। 20 जून के बाद फिर अपना अलग प्लान बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा प्लान है, जिसको जैसा ठीक लगे फॉलो करना है करो, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग क्लूलेस होते हैं इस टाइम पे। मैं भी था पिछले साल, एंड इस साल जब मैंने अपने मेंटर से बात करी तो मैंने ये डिसाइड करा कि भाई मैं ये करूंगा, आई विल गो फॉर दिस। अब आते हैं कोर्स कोई ज्वाइन करना नहीं करना। भाई मैं तो ना एक तो हैरान था भाई, यूपीएससी इंडस्ट्री कितनी ज्यादा मनी माइंडेड इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड इंडस्ट्री है। मैं ये खुलासा हो गया इस बार प्री के बाद। यार 28 को प्री हुआ है, ठीक है, और 28 को सबसे पहले इन्होंने अपनी आंसर कीज निकाल दी, सबने आंसर की निकाल दी, ऐसा पता नहीं क्या, और कितनी भारी भारी मिस्टेक्स थी ना, 10 10 15 15 नंबरों की तो गलतियां थी हर एक की में। हाँ, तो अब 29 तारीख से इन्होंने अपना मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम क्यूईपी संकल्प, हमारा ये संकल्प ज्वाइन कर लो, फलाना ज्वाइन कर लो, ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो मेंस के लिए। यार मतलब हद होती है, मनी माइंडेडनेस की भी हद होती है। एक कोचिंग है GS 1 2 3 एंड 4, भाई सबके मॉड्यूल कोर्स निकाल दिए और बोल दिए सारे ज्वाइन कर लो। अब भाई कोई आदमी सारे ज्वाइन कर ले, जगह जरा आप देख के जाके ना उसके शेड्यूल चेक करना, भाई वो जून से शुरू हो रहा है और अगस्त में खत्म हो रहा है, सारे सारे मॉड्यूल कोर्सेज मोस्टली GS 1 2 3 4। तो और उसके बाद उन्होंने राइट स्मार्ट भी निकाल दिया है, उसके बाद उन्होंने ऑप्शनल का भी निकाल दिया है। तो भाई कोई कैसे कर सकता है इतना सब कुछ, कैसे कैसे करेगा। तुम्हारा तो फायदा हो जाएगा, बट कोई कैसे इंसान कैसे करेगा। और ये भाई मॉड्यूल कोर्सेज खरीदना बंद करो, ये बकवास है। ये मॉड्यूल करते रह जाओगे, मेंस की तैयारी नहीं होगी। कम से कम 2 बार पूरा सिलेबस रिवाइज होना चाहिए, कैसे कर लोगे रिवाइज। तुम्हारे अगस्त में जाके तो मॉड्यूल ही खत्म होंगे, फिर तुम्हें स्मार्ट भी तरीके से लिखनी भी आंसर राइटिंग, तो कैसे कर लोगे। तो भाई ये मॉड्यूल वॉड्यूल तो रहने दो, खुद पढ़ाई करो। हाँ मेंटरशिप चाहिए तो उसके लिए ना तुम रिजल्ट तक रुक जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कोर्स खराब है, मॉड्यूल कोर्स तो मुझे बकवास लगते हैं एकदम। ठीक है, जिस भाई तुम्हें खुद पढ़ना है ना, तुम 30 घंटे में 2 बार एक सब्जेक्ट पढ़ लोगे, इस एज कम्पेयर टू तुम 30 घंटे में एक मॉड्यूल कोर्स का करो। ट्रस्ट में बता रहा हूँ, सब कुछ मिलता है ओल्ड राजेंद्र नगर में, तुम जाओ वहां से कोचिंग के कोई भी नोट्स उठा लो और खुद कर लो। 30 घंटे में तुम वो 2 बार कर लोगे, एज कम्पेयर टू तुम मॉड्यूल कोर्स की वीडियो देखो फिर उसके बाद उसको रिवाइज करो, बकवास होता है एकदम। खुद जाओ, मेहनत करो, उठा के लाओ नोट्स और खुद पढ़ लो। दैट शुड बी योर अप्रोच। ठीक है, बट अगर देखो ये सारे कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा बकवास कोर्स होते हैं, मेंटरशिप वगैरह चलो ठीक है, तुम्हें करनी है कर लो, बट रिजल्ट तक तो वेट कर जाओ भाई। क्यों नहीं 10 10 हजार रुपए पकड़ा रहे हो, इतना पैसा है क्या।
क्यों दे रहे हो फालतू में? रिजल्ट तक वेट कर जाओ। जरूरी है कि कोर्स जाके ही ज्वाइन करके ही पढ़ाई होती है? जरूरी थोड़ी है। भाई मैं तो इतना ही बोलूंगा, किसी को मेरी एडवाइस लेनी हो लो, मैं नहीं लेना मत लो। रिजल्ट तक वेट करो, उससे पहले कोई कोर्स ना ज्वाइन करो। बट इट डजेंट मीन कोर्स ना ज्वाइन करो तो पढ़ाई मत करो। ठीक है, जो बेसिक तुम्हारे पे GS4 तैयार है तो उसके नोट्स पढ़ लो, ऑप्शनल तैयार है उसके नोट्स पढ़ लो। चलो ये GS4 तैयार नहीं है, सोसाइटी तैयार होगा, इंटरनल सिक्योरिटी तैयार होगा, IR तैयार होगा, कुछ तो तैयार करा होगा यार तुमने। ऐसे थोड़ी ना तुमने ऐसे प्री दिया होगे, तो वो कर लो। जरूरी थोड़ी ना 15, 20, 15, 16 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो दे देना इनको भाई पैसे जो देने होंगे तुम्हें, ज्वाइन कर लेना मेंटरशिप इनकी। कुछ गलत थोड़ी ना है। बट वेट फॉर द रिजल्ट्स। क्यों तुम इसको पैसे दे रहे हो? इतना डाइसी प्रीलिम्स है, वो तो बोलेंगे मींस मींस का कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई भी बोलेगा। मैं कोर्स लाता हूँ लॉन्च करने के लिए, तो मैं बोलूंगा ना भाई ज्वाइन करो, चाहे कुछ भी हो जाए, प्री का तो कुछ भी हो जाए, मेंस तो देना ही है। ये सब बकवास बातें हैं। रिजल्ट का वेट करो, उसके बाद ज्वाइन कर लेना। सो दिस वाज प्रोबब्ली द मोस्ट ऑनेस्ट वीडियो जो मैंने बनाई है, ऑल्दो सारी ऑनेस्ट होती है, मुझे क्या छुपाना है किससे। बट यही था, दैट वाज माय एक्सपीरियंस एंड दैट वाज माय प्लान्स अहेड। तो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, अब वही है, दिस इज माय रॉ फॉर्म एंड किसी को फॉलो करना है करे, नहीं करना मत करे। दिस इज ऑल द एडवाइस आई गेट फ्रॉम माय मेंटर्स एंड जो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। और मैं किसी को बोलता भी नहीं फॉलो करना है करे, ना करना है ना करे। देन एक चीज रह गई है, दैट इज प्लान बी फॉर यूपीएससी। ये आजकल बहुत चल रहा है कि प्लान बी बनाओ यूपीएससी को, या फिर प्लान बी ढूंढो यूपीएससी का। तो मैं तो इतना बोलूंगा दैट मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। मैंने 10 दिन घर पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करा है। मैंने भी सोचा है इस पे कि अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या होता है, क्या करना है। मैं इस पे अभी इस वीकेंड तक एक वीडियो बना देता हूँ प्लान बी की, जो मैंने क्या सोचा है। ठीक है, सी, एक 40 साल का टीचर खड़ा होकर बोल दे कि ऐसा ऐसा कर लो, वो बंदा शायद तुम्हारी सिचुएशन को इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाएगा। ठीक है, बट मैं आई एम गोइंग थ्रू द एग्जैक्ट सेम थिंग जो तुम लोग गो थ्रू कर रहे हो। तो शायद एज अ छोटा भाई बड़ा भाई जैसा भी है समझना है, उस हिसाब से आई शेयर माई प्लान कि भाई मैंने क्या सोचा है, दोस्त समझ लो। दोस्त से भी पूछते हो ना कि भाई क्या कर रहा है अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो, उस तरीके से मैं अपना प्लान शेयर कर दूंगा। मे भी किसी को हेल्प कर जाए यार। मैंने देखा है लोग इतने ज्यादा मिसगाइडेड होते हैं ना इस तैयारी में, मैं भी था। बट मेरा प्लस पॉइंट क्या था कि मैंने जल्दी तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैं जो गलतियां कर रही थी मैंने जल्दी कर ली। ठीक है, तो और मेरे कनेक्शंस बहुत अच्छे बन गए। आई नो पीपल हु आर गिविंग इंटरव्यूज, आई नो पीपल हु आर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, आई नो पीपल जो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। तो उनसे मैं जब लेता हूँ चीजें, अब कि जो ज्ञान मुझे मिलता है, जो मेंटरशिप मिलती है, फ्री में मिल जाती है मुझे, तो वो चीज मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो वही प्लान बी से रिलेटेड चीजें जो मुझे पता चली हैं मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे, जो मैंने अपने लिए सोचा है। एंड जिस किसी को अच्छा लगेगा, दैट विल बी, मतलब किसी को हेल्प कर गया तो बढ़िया ही है, प्लस पॉइंट ही है। सो दैट्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग जो मुझे बोलना था। Yeah, so that's it for this video. I'll make videos regularly now. I'll try to make videos regularly, and that's it. So I'll meet you guys in next video. Thank you so much.